अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हारून नईम यूपी फिरोजाबाद से। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैंने अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब की सीरत रसूल और कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया और कुछ किताबें मंगाई हुई हैं। मैंने ये गुजरात नादेली साहब से मंगाई है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात इसलिए है कि ये मैंने अपने वालिदैन को आज गिफ्ट किया है उनकी एनिवर्सरी पर। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का मैं बहुत तवील अरसे से फैन रहा हूँ। लगभग 2003-4 से मैं उन्हें फॉलो कर रहा था। तो मेरा एक ख्वाब भी था कि ये चीज़ें मैं अपने वालिदैन को गिफ्ट करूँ, तो आज मैंने ये मंगाकर अपने वालिदैन को गिफ्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि वालिद साहब भी इसको ओपन करें। इसकी अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ और ये मुझे गुजरात से नादे अली साहब ने भेजा है, उनसे मैंने मंगाया हुआ है और मैंने ये अपने वालिदैन को गिफ्ट किया है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। काफी अच्छी पैकिंग है, इन्होंने भेजा हुआ है इसमें। देखिए उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, मनात पब्लिकेशन हेड ऑफिस दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से बुक्स मंगाना चाहते हैं, कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया और ताहिरुल क़ादरी साहब की कोई बुक, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। जो मेन हेड ऑफिस है मनाजुल कुरान का पब्लिकेशन का, वो गुजरात में ही है। मैं ज़्यादातर बुक्स यहीं से मंगाता हूँ। मैं कितना जानता हूँ तो नादे अली साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। काफी अच्छी पैकिंग इन्होंने की हुई है ताकि किताबों को कोई खराबी ना हो, ना ही वो बारिश का मौसम है तो उसमें भीगे ना। माशाअल्लाह ये बुक्स है। ये फहरिस्त कुतुब दी हुई है और इसमें इंसाइक्लोपीडिया के बारे में दिया हुआ है। तो अब इसको बारे में वालिद साहब बताएंगे। ये सीरत रसूल का सेट है जो कि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने लिखा है और ये मैंने अपने वालिदैन को गिफ्ट किया है। इसके अलावा कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया और कुछ किताबें हैं जिसमें मनाज सुनन और इमाम हनीफा के ऊपर भी जो बुक्स है वो भी हैं। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो सीरत रसूल 11 जिल्दों में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने लिखा है, तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। गुजरात में जो इनका मेन हेड ऑफिस है मनाजुल कुरान का, तो इनकी पैकिंग काफी अच्छी रहती है।
माशाल्लाह, जैसे कि ये इतने स्टार्ट हो रहे हैं। ये सीरत रसूल जिल्द पंजम है। सीरत रसूल और एनसाइक्लोपीडिया तो मैंने ओपन कर लिया है। इसमें 4 जिल्दों में मेराज सुनन और इमाम अबू हनीफा पर 3 जिल्दों में डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने बहुत ही शानदार तसनीफ लिखी हुई है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। उसके अलावा भी इस्लाम और जदीद साइंस और कुछ किताबें हैं जो कि ओपन करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी एक तवील अरसे से ख्वाहिश थी कि ये कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों में, जो तारुल कादरी साहब का सेट है और एक सीरत रसूल, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सीरत रसूल सेट है, इतना किसी को नहीं लिखता है, इतना कि डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो मैं चाहता था कि ये मैं अपने वालिदा में गिफ्ट करूँ। डॉक्टर तारुल कादरी साहब की सीरत रसूल, कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया, मेराज सुनन, इमाम अबू हनीफा पे लिखी गई उनकी 3 जिल्दें और किताब तौहीद पे लिखी गई 2 जिल्दें। उसके अलावा मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बाहमी ताल्लुकात, इस्लाम और जदीद साइंस, ये तमाम किताबें, इसके अलावा भी कुछ किताबें मैंने मंगाई हुई हैं। ये सारी किताबें मैंने अपनी वालिदैन को गिफ्ट की हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत मेरे लिए खुशी और सआदत की बात है, क्योंकि एक तवील अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद तारुल कादरी साहब का लिखा हुआ कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया और सीरत रसूल की 11 जिल्दें अपने वालिदैन को गिफ्ट करूं। तो आज मैंने ये मंगाकर उनको गिफ्ट किया है। तो उन किताबों के बारे में वालिद साहब आपको थोड़ा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का अहम दिन हमारे फर्जंद की जानिब से जिनकी काविशों और कोशिशों के नतीजे में अल्लामा मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर तारुल कादरी साहब की बहुत ज़ख़ीम और कई बरसों की काविशों के नतीजे से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान आज हमारे सामने मौजूद है। और सीरत के ऊपर उन्होंने 11 मुजल्लद जो जिल्दें लिखी हैं उनके बारे में, बाकी तौहीद के बारे में ये 2 कुतुब और इमाम अबू हनीफा के बारे में शायद 4 कुतुब और मेराज सुनन की अलावा मुतफर्रिक़ किताबें हमारे सामने। ये हमारी जिंदगी का आज अहम दिन है। इन्होंने एनिवर्सरी के मौके पर ये सब इकट्ठा करके डॉक्टर तारुल कादरी का विलादत का दिन भी करीब है और उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत और हमारे दीन इस्लाम के आलमी रहनुमा, मेरे पेशवा और मेरी पूरी फैमिली के हमनवा अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी जिद्दत और कोशिश, अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़बरदस्त ताकत बख्शी जिसकी वजह से हम लोग उनकी तासीर, उनकी शख्सियत, उनके अक़वाल और से मुतासिर होके हमारे पास वैसे अल्फाज नहीं जिनकी तारीफ हम कर सके, मगर फिर भी हमें इस बात का यकीन है कि ये हम पूरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह तौफीक देगा तो इनका ये पढ़ पाएंगे, वरना इससे इस्तिफ़ादा हमारी नस्लें, हमारी अहलिया, घर के दीगर जुमला अफराद इससे मुस्तफीद होंगे।
मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। उसके अलावा जिन लोगों ने गुजरात से ये भेजा उसमें नादे अली और आफरीदी साहब चांद साहब का भी मुस्तैक और ममनून हूँ इस बात के। वो भी मुस्ताक है कि उन्होंने मुझे बाकायदा बड़े अच्छे पैकिंग के साथ इन कुतुब को मुझ तक पहुँचाया। मैं उनके लिए भी अल्लाह पाक से दुआ हूँ और ताहिर कादरी साहब की अल्लाह पाक उम्र दराज करे और उन्हें और हिम्मत और ताकत दे जो वो काम कर रहे हैं, और उसके नतीजे में इस तरीके के नताइज सामने आ रहे हैं कि दुनिया में शायर आप आज उनका नाम इतना बुलंद है। अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी इज्जत दी है। मेरी दुआ उनके साथ है, आमीन। ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब की जो किताबें हैं, और ये गुजरात में नादे अली साहब के अंडर में जो हेड ऑफिस है उसकी बाइंडिंग और प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसके पेजेस वगैरह। ये फहरिस्त है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट पेज है इसका। काफ़ी अच्छे पेजेस रहते हैं, प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दीन की किताबें मैं और भी मंगाता हूँ, बट जो सबसे अच्छी बाइंडिंग और प्रिंटिंग रहती है वो नाज़िल कुरान की ही रहती है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंडेक्स है और ये इतनी दखील किताब है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लगभग, देखिए इंडेक्स है इसका, ये 400 पेज में इसका 403 पेज में इसका इंडेक्स है। जो 8 जिल्दों का इंडेक्स है वो इसमें आप देख पा रहे होंगे 403 पेज में इसका इंडेक्स है। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको, जो भी पहला टॉपिक लिया है ईमान बिल्लाह। तो बहुत ही फायदेमंद और अच्छी चीज़ है कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया, और हर घर में इसको होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक अगर कुरान से देखना चाहते हैं तो ये अल्लामा साहब की कोशिश और मेहनत का नतीजा है कि आप अब एक ही जगह पर कुरान में उसके बारे में क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। इसी तरह से सीरत रसूल की 11 जुमला लिखना अपने आप में एक अजीम कारनामा है। इसमें देखिए इसकी भी काफ़ी अच्छी है पेंटिंग और बाइंडिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये इसकी फहरिस्त है, फहरिस्त इब्तिदाई है। बाब अव्वल कुरान का जमालिया उसलूब और बयान, बाब सीरत सहाबा इकराम का तर्ज अमल और तश्कील उसलूब सीरत। तो काफ़ी खुशी हो रही है ये सारी किताबें देख के। और उसके अलावा किताब तौहीद और इमाम अबू हनीफा पर लिखी गई किताबें तमाम, ये सारी किताबें। उसके अलावा छोटी छोटी काफ़ी सारी किताबें जिसमें आओदीन सीखें हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम, ज़ियारत क़ुबूर, ईसाल सवाब, दुरूद फ़ज़ाइल और दुरूद मीलाद, ख्वाबों और बशारत पर एतराज़ का इल्मी महकमा, दुरूद मीलाद, फ़रोग़ इश्क़ रसूल में नात का किरदार, फ़लसफ़ा तस्निया, कंज़ुल ईमान की फ़न्नी हैसियत, सफ़र अक़ीदत हज के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा ईमान, इस्लाम और जदीद साइंस और आज के दौर के हिसाब से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बाहमी ताल्लुक़ात, ये किताब मैं वैसे ही प्रीफर करूँगा और घर में होनी चाहिए। और हम इंडिया में रहते हैं तो हम लोगों को किस तरह से ताल्लुक़ात रखने चाहिए, उसमें अल्लामा साहब ने काफ़ी अच्छी से मैसेज भी दिया है और ये एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फहरिस्त हिस्सा अव्वल, किसी इंसानी जान का कत्ल बदतरीन गुनाह कबीरा है। गैर मुस्लिमों के जान और माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ अहम तरीन जिम्मेदारियों में से है। तो ये सारी चीज़ें अल्लामा साहब ने कुरान और हदीस से अर्ज करके लिखी हुई है और हर एक को पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें पता चले एक्चुअल में इस्लाम हमारा क्या बताता है, गैर मुस्लिमों के साथ हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और
राहिबों के कत्ल की ममानियत, सिफारतकारों, किसानों, ताजरों, जंग न करने वालों के कत्ल की ममानियत, गैर मुस्लिमों के लिए मजहब और अकायद की आज़ादी, गैर मुस्लिमों के साथ हर हुक्म और फैसले में इंसाफ, गैर मुस्लिमों के साथ नेकी और हुस्न मामला, गैर मुस्लिमों के साथ सब्र तहम्मुल और पर मुश्तमिल गैर इंतकामी सलूक, गैर मुस्लिमों के साथ ईफाए अहद और मीसाक, गैर मुस्लिमों के बूढ़ों और ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की माली आनत। ये तो केवल इंडेक्स है और काफ़ी सारे टॉपिक इसमें अल्लामा साहब ने कवर किए हैं। जब आप इसको मंगाइए और पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है। उसके अलावा एक फहरिस्त कुतुब दी जाती है जिससे कि हमें पता रहता है कि और किस किस टॉपिक पर अगर हमें ज़रूरत है तो इसमें से पढ़ के, अल्लामा साहब ने उसमें किताब लिखी है, आप मंगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मैं फिर से अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में तो उनकी काविशों और उनकी तमाम तर कोशिशों का नतीजा हमारे साथ है और हम उससे बराबर मुस्तफीद भी हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके पूरे मनहजुल कुरान जितने जुमला अराकीन है और मेरे लिए जैसे मैंने बताया नादे अली साहब और आफरीदी साहब और चांद साहब का भी हैदराबाद में वो हैदराबाद में रशीद साहब उनका बेहद मशहूर कि उन्होंने इस तरफ राग़िब किया। लेकिन तारुल कादरी साहब का इसलिए मशहूर मम्मी ने कि उसमें हमारे फर्जंद भी सबसे छोटे फर्जंद हैं सैयद हारून नईम। बचपन से इनकी जैसे मुझे शरफ था दीन से, ऐसी इनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा आज मेरे सामने ये है। अल्लामा तारुल कादरी ने सही दीन जो लोगों को पेश किया है उसका मवाद मेरे पास मौजूद है और मैं एक दफे फिर उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूँ और उनकी कोशिश और काविशों को अल्लाह पाक हमेशा के लिए कायम रखे और उनकी दुआएं हमारे साथ बराबर रहे। मेरे लिए दो बड़ी खुशी जिसमें अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब की विलादत और मेरे वालिदैन की एनिवर्सरी रही, जिस वजह से मैंने ये किताब अपने वालिदैन में गिफ्ट की। तो अपने वालिदैन के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये वालिदैन की परवरिश का नतीजा था कि उन्होंने मुझे बचपन से दीन का सिखाया, जिससे मैंने जब धीरे धीरे में बड़ा हुआ तो मैं अल्लामा तारुल कादरी साहब की तरफ मेरी रग़बत बढ़ती चली गई, क्योंकि वालिद साहब ने शुरू से घर में एक दीनी माहौल दिया और बचपन से हमें बिठाने का दर्स कुरान और दर्स हदीस सुनाया, जिस रग़बत की यही वजह थी कि जो फिर मैं धीरे धीरे दीन की तरफ मेरी रग़बत बढ़ी और मैंने देखा तो फिर मैं अल्लामा तारुल कादरी साहब की तरफ राग़िब होता चला गया। इसी तरह हमारी वालिदा शुरू से दुरूद और सलाम हमें फजर के बाद सबको पढ़वाती थी। तो ये सारी आदतों का ही नतीजा है जो आज मेरा भी रग़बत है दीन की तरफ। तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ अपने वालिदैन को भी और अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब को भी, जिन्होंने इस पुराशुभ दौर में हमें दीन की तरफ राग़िब किया और अक़ीदा हक़ की सही पहचान हमें दी।